हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है अनिषेक जनन। जी हाँ, आपने अनिषेक फलन सुना है। आज हम जानेंगे क्या होता है अनिषेक जनन, क्योंकि अनिषेक जनन हो चाहे अनिषेक फलन हो, दोनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होता है अनिषेक। देखो सबसे पहले तो ये बात रट लो, क्या बात रट लो कि जहां पर भी अनिषेक आ जाए यानी कि बिना निषेचन के, ठीक है ना, यानी कि अगर अनिषेक फलन है तो बिना निषेचन के फल का निर्माण है। अगर अनिषेक जनन है तो क्या है, तो बिना निषेचन के, बिल्कुल इजी वे में अगर बताऊं तो बिना निषेचन के जीव का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो सुनो। बिना बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, जो हमारा अनिषेक जनन है, जो वो शब्द है, जो अनिषेक शब्द का प्रयोग है, वो सबसे पहले किया था नाल ने। किसने किया था, नाल ने की। नाल नाम के जो वैज्ञानिक है, नाल नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने किया था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, मादा स्वतः ही नए जीव का निर्माण कर लेती है। देखो निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बिना निषेचन के ही हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो मादा होती है वो स्वतः ही नए जीव का निर्माण कर लेती है। अगला है लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन बोले तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, लेकिन इसमें नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें निषेचन हो ही नहीं रहा है, तो बिना निषेचन के हो रहा है, अनिषेक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो लैंगिक जनन है वो नहीं होता। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है अनिषेक जनन। एक बार बोलो, क्या होता है, बिना निषेचन के किसी भी नए जीव का निर्माण होना या फिर भ्रूण का विकसित होना, बीज का विकसित होना, क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है, तो देखो ये केले, अनानास और आलू, इसके तीन ये प्रमुख उदाहरण है। इनको आप पढ़ सकते हो, इनको आप समझ सकते हो और उनको याद रखो। ठीक है ना, तो ये इसके उदाहरण है। ठीक है, जहां पर भी अनिषेक शब्द आ जाए वहां पर बिना निषेचन के हो जाता है। अनिषेक फलन में क्या होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। अनिषेक जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के जो हमारा जीव होता है उसका निर्माण होता है या फिर भ्रूण का विकास होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा आसान है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर मैं आपको अनिषेक जनन समझा पाया हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।